हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ अवर स्कूल लाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सब लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं और जो वेंचाओ और वेंजुलियो वो दोनों भी अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की आती है और वेंचाओ से पूछती है कि आप बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे कहाँ पे मिलेगी। और वेंचाओ उसकी ओर देख रहा होता है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है और बहुत ज़्यादा स्माइल करके उससे पूछ रही होती है। और वेंचाओ तो उसकी स्माइल में ही खो जाता है। फिर वो एक साइड इशारा कर देता है और बोलता है वो महा उस साइड। तो फिर जो वो लड़की होती है वो एक स्माइल करती है और थैंक यू बोलती है और वो जाने लगती है। तो फिर जो वेंचाओ होता है वो उसकी ओर ही देख रहा होता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी। तो फिर जो वो लड़की होती है वो पीछे मुड़ती है और बोलती है यस, क्या हुआ, कुछ बात है। तो फिर वेंचा होता है वो हकलाते हुए बोलता है वो आप आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो फिर वो जो लड़की होती है वो थोड़ा शाय फील करती है। फिर वो बोलती है हाँ थैंक यू। फिर वो वेंचा होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है आप सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। तो फिर वो जो लड़की होती है वो अगेन स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ थैंक यू, आप भी काफ़ी हैंडसम है। तो फिर जो वेंचा होता है वो स्माइल करता है और वो बोलता है क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। तो फिर वो जो लड़की होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो बोलती है कि मेरा नाम जिन म्यामा है। तो फिर जो वेंचा होता है वो भी अपने आप को मतलब कि इंट्रोड्यूस करता है और फिर वो उसे बताता है कि वो वैन फैमिली से बिलोंग करता है। तो फिर जो म्यामा होती है वो भी उसकी ओर देखती है। तो फिर जो वेंचा होता है वो स्माइल करता है और जो म्यामा होती है फिर वो उससे बोलती है कि आई एम सॉरी बट मुझे लेट हो रहा है। फिर जो वेंचा होता है वो स्माइल करके उसे यस बोलता है। फिर म्यामा वहाँ से चली जाती है और जो वेंचाओ बहुत बड़ी सी स्माइल करके अपनी पूरी बत्ती सी दिखाते हुए सिर्फ उसी लड़की को देख रहा होता है जाते हुए। और वो लड़की भी बार बार मुड़ के वेंचाओ की ओर देख रही होती है और वो भी हंस रही होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जो वेंजुली होता है वो उसके पास आता है और बोलता है हे वेंचाओ। तो फिर जो वेंचा होता है हाँ। तो फिर जो वेंजुली होता है वो उसे हिलाते हुए बोलता है क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए। तो फिर जो वेंचा होता है वो बोलता है यार मिल गई, मुझे मुझे मिल गई। तो फिर जो वेंजुली होता है वो उसको देखता है, बोलता है क्या क्या मिल गई तुझे। तो फिर वो बोलता है यार मुझे मेरे सपनों की रानी मिल गई, हाय कितनी ज़्यादा क्यूट थी, कितनी ज़्यादा प्यारी थी। तो फिर जो वेंजुली होता है वो उस लड़की को जाते हुए देख रहा होता है और बोलता है क्या वो तुझे वो लड़की पसंद आई। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है हाँ हाँ मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो फिर जो वेंजुली होता है बोलता है हाँ ठीक है, तुम्हें पसंद आ गई वो तो अच्छी बात है, मगर तुम्हें पता है कि वो लड़की है कौन, या फिर तुमने उसका नंबर लिया या फिर कुछ और, तुम उसे ढूंढोगे कैसे दोबारा। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है हाँ मैंने नंबर तो लिया नहीं। फिर वो उस डायरेक्शन में देखता है, वहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर बोलता है ओ नो। फिर वो इधर उधर ढूंढने लगता है मगर अब वो लड़की उसे नहीं मिलती। फिर बोलता है नहीं नहीं वो गुम हो गई तुम्हारी वजह से वो गुम हो गई। तो फिर जो वेंजुली होता है बोलता है मेरी वजह से, भाई मैंने क्या किया है। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है हाय मेरी किस्मत कितनी बुरी है। फिर वो ऐसी बात पे रोने लगता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है दिन बीत चुके थे, लगभग 1 वीक। और जो वी चांसी और चांसरन थे वो अपने घर कोरिया वापिस जा चुके थे। वी चांसन ने तय किया था कि वो अपने बिजनेस को जो भी उनका कोरिया में है, जो भी उन्होंने कंपनी कोरिया में स्टार्ट कर रखी है, उस कंपनी को वो यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे शुरू करेंगे। क्योंकि वो भी काफ़ी वक्त अपने अपने देश से दूर रह चुके हैं, वो और दूर नहीं रहना चाहते। वैसे भी यहाँ पे चाइना में ही उनके सारे फ्रेंड्स है, फैमिली है। तो फिर वो भला कोरिया में क्यों रहे। और यही सोच के वो अब मतलब कि अपने कोरिया गए हैं ताकि वो अपने बिजनेस को यहाँ पे ला सके। उन्हें इस काम में काफ़ी टाइम लगेगा, शायद 1-2 साल, मगर फिर भी वो इसे जल्द से जल्द करना चाहते हैं। अब दिखाया जाता है जो वी चांसे और चांसरन होते हैं वो सिंचैन का यहाँ पे एडमिशन करा के गए होते हैं। और अब सिंचैन भी स्कूल में उन लोगों के साथ पढ़ता है, बस वो उनसे 2 साल छोटा है, इस वजह से वो उनसे जूनियर भी है। तो फिर दिखाया जाता है जो सिंचैन होता है वो 2400 घंटे सुयांग के पीछे 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 ही रहता है। आई मीन जब भी वो क्लासेस से फ्री होता है या फिर उनका लंच टाइम या फिर स्पोर्ट्स टाइम, जब भी वो फ्री रहता है तब वो सुयांग के पीछे पीछे रहता है। और जो सुयांग होता है वो उससे दूर दूर रहने की कोशिश करता है। और जो सोंगलेन होता है वो हुसैन मतलब कि हुसैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी केयर करता है। अब वो उसकी फ़िक्र करने लगा होता है और सबके सामने उसकी केयर करता है, उसे जताता है कि वो उससे प्यार करता है। और जो हुसैन होता है वो इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। उसे पहले पहले अजीब लगता था, मगर धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा उसे ये सारी केयर, ये सारी चीज़ें जो भी सोंगलेन उसके लिए करता था उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कि हर वक्त कोई है जो उसके साथ है।
और इस वजह से जो हुसैन होता है उसे उसे सोंगलेन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो भी चाहता है कि वो सोंगलेन को अपना बॉयफ्रेंड बना ले, मगर वही बात अभी तक कह नहीं पाया सोंगलेन से। अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो एक जगह पे बैठा होता है और वो कुछ ड्राइंग कर रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है वहाँ पे वांजी आता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग। तो फिर विंग बोलता है हाँ बोलो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, विंग जो अभी भी अपनी ड्राइंग ही बना रहा होता है। फिर वांजी होता है वो उसके पास आता है और बोलता है तुम अपनी ड्राइंग में क्या देख रहे हो, मेरी ओर देखो ना, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी ड्राइंग को साइड रखता है और बोलता है क्यों, अब तुम्हें मेरी ड्राइंग करने से भी जेलसी होने लग गई। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ नहीं, मुझे किसी चीज़ से जेलसी नहीं होती, बल्कि वो तुम हो जिससे जेलसी होती है। याद नहीं लास्ट टाइम क्या हुआ था। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या लास्ट टाइम क्या हुआ था। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, फिर वो बोलता है अच्छा तुम इतनी जल्दी भूल गए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक लड़की ने कुछ दिनों पहले मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई थी और मुझसे हैंडशेक किया था और तुमने उस लड़की का क्या हाल किया, तुम्हें याद है ना। तो फिर जो विंग होता है वो याद कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है फ्लैशबैक। एक दिन वांजी एक जगह पे खड़ा होता है और वहाँ पे एक लड़की आती है और उससे बोलती है कि वो उसकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन है और उसे वांजी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसके साथ सिर्फ एक फ़ोटो खिंचाने जाती है। फिर जो वांजी होता है वो उससे बोलता है तुम मेरी फ़ैन, मगर मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। तो फिर जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि नहीं, पर आप मतलब कि आप इस स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्लीज़ क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचा सकती हूँ। और ऐसा बोल के वो उसके साथ फ़ोटो खिंचानी चाहती है। तो फिर जो वांजी होता है वो भी एग्री कर देता है। फिर वो लड़की उसके साथ फ़ोटो खिंचाती है और हैंडशेक करती है और यही सीन हमारे विंग ने देख लिया होता है। और वो डायरेक्ट वो उस वक्त तो कुछ नहीं बोलता, मगर फिर जब वो लड़की अकेले में जाती है तो वो जाता है और उस लड़की से उसका फ़ोन लेता है। सबसे पहले उसके फ़ोन से वो फ़ोटो डिलीट करता है और फिर वो उस लड़की के हाथ को टाइटली पकड़ता है और उससे बोलता है तुम्हें हाथ मिलाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो फिर मुझसे मिलाओ ना। और ऐसा बोल के उसने उस लड़की के हाथ को बहुत ही टाइटली हैंडशेक किया था और वो उसके बिल्कुल कान में उसके पास जाके बोला था खबरदार जो दोबारा मेरे वांजी के पास दिखी भी तो आई स्वेयर मैं क्या करूँगा ये तुम जानती नहीं हो। फिर वो उसके बहुत ज़्यादा पास आता है और बोलता है कि दोबारा अगर मेरे लैंजन के पास दिखी ना, आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान भी लेने से पीछे नहीं हटूँगा। फिर और वो जो लड़की थी वो इतनी ज़्यादा डर गई थी इस बात से कि वो तुरंत ही वहाँ से भाग गई थी और उसके बाद को वो कभी भी वांजी के सामने नहीं आई। और ये सारी चीज़ें सोंगलेन, सुयेंग और हुसैन ने देख ली थी अपनी आंखों से और फिर उसके बाद वांजी को भी बताई थी। और वांजी ने जब ये बात सुनी थी तो वो तो इतना ज़्यादा शॉक हुआ था जिसकी कोई लिमिट नहीं। वो तो इस बात पे ट्रस्ट भी नहीं करना चाहता था, मगर हुसैन ने जब उसे वीडियो दिखाया जो उसने रिकॉर्ड किया था तो फिर तब जाके उसे विश्वास हुआ था कि हाँ विंग ने सच में उस लड़की को वार्निंग दी थी। और इस चीज़ को देख के उसे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि विंग उसके लिए इतना ज़्यादा पजेसिव है। उसे लगा था कि सिर्फ वही है जो विंग के लिए पजेसिव है, विंग से प्यार करता है, मगर विंग उसके लिए मतलब कि इतनी केयर करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है, ये बात उसे अब पता चली। और इस चीज़ के लिए तब से लेकर आज तक वांजी उसे बहुत ज़्यादा टीज़ कर चुका है, बहुत ज़्यादा चिढ़ा चुका है और अभी भी वो यही कर रहा होता है। और प्रेजेंट में विंग ये सब सोच रहा होता है कि क्यों उसने वो सब किया, और किया तो क्या हुसैन, सुयेंग, सोंगलेन इन लोगों ने क्यों देख लिया उसे, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वांजी की ओर देखता है और बोलता है तुम क्या हर वक्त ही मुझे अब उस बात को लेके टीज़ करते रहोगे। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है और उसकी शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है वैसे एक बात तो है, तुम्हें पता है आज तक मैंने सुना था कि डोमिनेट बॉयफ्रेंड होते हैं, हस्बैंड होते हैं, टॉप होते हैं, मगर पहली बार मैंने देखा है कि इतना डोमिनेट एक क्यूट सा मेरा प्यारा सा बॉटम है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी जो थाई होता है उस पर जोर से एक पंच मारता है और बोलता है अच्छा, और तुमने किसने कहा कि मैं बॉटम हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है और बोलता है अच्छा तुम बॉटम नहीं हो टॉप हो, तो ठीक है ना हम ट्राई करते हैं ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसे एक पंच मारता है, बोलता है दूर रहो मुझसे बेवकूफ़ इंसान, और ऐसा बोल के फिर वो चला जाता है। और जो वांजी होता है वो हंस रहा होता है। से विंग को इस तरह टीज करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, खास करके जब वो टॉप और बॉटम की बात करता है उसे इतनी हंसी आती है कि सच में एक पल के लिए तो वो भी डर जाता है जब वो विंग का गुस्सा देखता है। हाय, उसने जब फर्स्ट टाइम विंग को गुस्सा करते हुए देखा था वो भी सच में बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका जिससे पर्सन से वो प्यार करता होगा वो इतना ज़्यादा डेविल होगा। वो तो उससे भी एक कदम आगे निकला, वो यही सब सोच रहा होता है। और फिर बोलता है सच में जो भी हो जैसा भी है, पर है तो मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा, और जितना ये मुझसे प्यार करता है इससे कई ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से किसका प्यार ज़्यादा है, तुम्हारा या मेरा,
पर हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ कि नहीं मैं तुम्हारे बिना बिना रह सकता हूँ और ना ही तुम मेरे बिना। बस अब मुझे मेरे पेरेंट्स को बताना है। वो ये सब सोच रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सब लोग एक जगह पे बैठे होते हैं, वेंचाओ, वेंजुलियो, सुयेंग, सोंगलेन, हुसैन, और वहाँ पे फिर विंग और वांजी भी आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे थोड़ी देर बाद में सिंचन भी आ जाता है। सिंचन उनसे छोटा है, जूनियर है, तो वो थोड़ा उनके साथ नहीं रहता है। तो फिर जब वो आता है सब लोग उसे हाय बोलते हैं और फिर जो हुसैन होता है, सॉरी जो साव सिंचन होता है, वो तुरंत जाता है और सुयंग के पास जाके खड़ा हो जाता है और उसकी ओर ही देख रहा होता है। और फिर जो सुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है और अपने सर पे हाथ रख लेता है। फिर वो साइड में जाके बैठ जाता है और फिर सिंचन भी जाके उसकी की साइड वाली टेबल पे जाके बैठ जाता है। फिर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है वैसे वेंचिंग कहाँ पे, मैं आज वो आई नहीं क्या? तो फिर जो वेंचा और वेंजुली होते हैं वो बोलते हैं लिख ली तो वैसे वो स्कूल के लिए थी, पर क्या करें बीच में कहीं और जाना पड़ गया। तो फिर जो विंग होता है वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है क्यों, कहाँ पे गई है वो? तो फिर वो दोनों होते हैं वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं डेट पे, और कहाँ पे जाएगी? तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है, वो भी एक स्माइल करता है और बोलता है क्या वो सचिन के साथ डेट पे गई है? तो फिर जो वेंचा और वेंसुली होते हैं वो स्माइल करते हैं और फिर वो बोलते हैं हाँ, छुपाने की तो वो ऐसे ऐसे कोशिश करती है जैसे कि हमें पता ही नहीं है, मगर उसे क्या पता है कि यहाँ मौजूद हर पर्सन जानता है कि वो सिचनिका को पसंद करती है और उनके साथ डेट पे गई है। फिर जो विंग होता है वो भी हंसने लगता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं, इवन कि वांजी भी। उसे भी पता है कि जो वेंचिंग है और लेंसिचन है वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मगर वो लोग अभी ऐसे करते हैं, मतलब कि ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो सबसे इस बात को सीक्रेट रखे हुए हैं, मगर ये बात सब जानते हैं। तो फिर दिखाया जाता है और यही सेम कंडीशन विंग और वांजी के रिलेशनशिप में भी है। उन लोगों ने ऑफिशियली ये बात किसी को अभी तक बताई नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के बॉयफ्रेंड है, मगर ये बात सबको पता है क्योंकि सबको दिखता है साफ साफ कि विंग और वांजी एक दूसरे के साथ है। फिर अब दिखाया जाता है इन लोगों के दिल ऐसे ही बीत रहे होते हैं, ऐसे ही हंसी मजाक में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लव के साथ। फिर दिखाया जाता है एक दिन वांजी, विंग, सुयंग, सोंगलेन और वेंचा और वेंजुलियो ये सब लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और जो हुसैन होता है वो साइड में बैठा होता है। फिर वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे सिंचन भी आता है और फिर वो देखता है कि सुयंग बास्केटबॉल खेल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से सुयंग का नाम चिल्ला रहा होता है और उसे चेयर कर रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो थोड़ी देर ब्रेक लेता है, वहाँ पे आता है, पानी पीता है और फिर वो सिंचन की ओर देखता है और बोलता है शर्म कर लो, तुम्हारा भाई भी खेल रहा है, कम से कम मुझे भी चेयर कर सकते हो ना? तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर स्माइल करता है और बोलता है ब्रदर, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कोई चेयर करे तो फिर आप वांजी से क्यों नहीं बोलते? वैसे भी मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए आया हूँ तो मैं उसे ही चेयर करूँगा ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसके शर्ट फोरहेड पे एक टपली मारता है और बोलता है कैसा भाई मिला है मुझे सच में। फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है और बोलता है ब्रदर आप जाइए ना, वैसे भी मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करने आया हूँ, जाइए जाइए। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जो सुयंग होता है वो इरिटेट हो रहा होता है जब सिंचन चिल्ला रहा होता है बार बार जोर जोर से शुयंग शुयंग शुयंग। तो जब सब लोग बोलते हैं शुयंग से कि देखो तुम्हारा लवर आ गया, देखो कि वो कितना क्यूट है, ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं। तो फिर जो कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमेशा एक क्यूट पपी की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, तुम उसे कितना दौड़ाओगे, ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं। तो फिर जो शुयंग होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो जाता है सिंचन के पास और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेके जा रहा होता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो बोलता है शुयंग क्या हुआ, शुयंग रुको ना शुयंग। फिर जो शुयंग होता है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो उसे अपने साथ लेके जा रहा होता है। और जो विंग, वांजी, सोंगलेन, हुसैन ये सब लोग देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि वेंचा वेंजुलियो भी, और वहाँ पे वेंचिंग भी होती है। फिर दिखाया जाता है जो शुयंग होता है वो उसे एक जगह पे लेके जाता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, इवन कि कोई लोग ही नहीं होते। फिर दिखाया जाता है वो उसे एक साइड में कॉर्नर में लेके जाता है और वो उसे बॉल होता है उस पर धक्का देता है और फिर वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है तुम मुझे इरिटेट क्यों कर रहे हो? तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है क्या हुआ? तो मैं सिर्फ तुम्हें चेयर ही तो कर रहा हूँ था। तो फिर जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है वहाँ पे कोई और दिख रहा था तुम्हें चेयर करने के लिए? तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है तो क्या हो गया, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आया था, तुम्हें चेयर करने के लिए आया था, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है क्यों, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तुम क्या पागल हो? तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा शुयंग, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्यों तुम मेरे साथ, हाँ क्या
क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती? जब मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी नहीं, तो फिर तुम क्यों मेरे आगे पीछे दौड़ रहे हो? तो फिर जो सिंचन होता है वो अब शांत हो जाता है, वो श्रेयांक की ओर देखता है और फिर वो धीरे से बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो फिर जो श्रेयांक होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मगर मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं चाहता। प्लीज़ लीव मी। मेरा पीछा करना बंद कर दो। हमेशा 24 घंटे मेरे आगे पीछे घूमते हो। पिछले 2 महीने से तुम मेरा सर दर्द कर चुके हो। हमेशा मेरे आगे पीछे रहते हो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ जाते हो, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ बैठते हो। सब लोग तुम्हें मेरे पीछे देख के मेरा पपी कहते हैं। फिर वो हमेशा बोलते रहते हैं कि देखो देखो मेरा लवर आ गया, देखो मेरा लवर आ गया। मैं इरिटेट होता है इन सब बातों से। प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहा करो। फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है। उसका सर ऑलरेडी नीचे होता है और वो उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं, मगर वो अपनी आंसू अपने अपने तकलीफ श्रेयांक को नहीं दिखाता। उसे ये सारी वर्ड सुन के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, मगर वो कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर जो श्रेयांक होता है वो अपनी ये सारी फ्रस्ट्रेशन सिंचन पे निकाल के वहाँ से चला जाता है। अब देखा जाता है जो सिंचन होता है उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा होता है, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। वो अपनी आंखें ऊपर करता है और उसकी आंखें रेड हो चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, मगर वो कुछ भी नहीं बोलता श्रेयांक से। वो देख रहा होता है श्रेयांक को जाते हुए और फिर वो एक स्माइल करता है और बोलता है मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या प्यार करना गलत है? तो फिर सिंचन होता है वो ऐसा बोलता है और वो बोलता है आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। फिर वो उसकी ओर ही देख रहा होता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो श्रेयांक होता है वो एक जगह पे जाता है और वो इन सारी बातों को याद कर रहा होता है जो उसने अभी भी बोली, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सिंचन पे नहीं खुद पे। और फिर वो अपने हाथों को जोर जोर से सामने वॉल पे मारने लगता है। फिर बोलता है मैं पागल हूँ, मैं सबसे बड़ा पागल हूँ। फिर वह ये सब बोल रहा होता है। फिर वो अपने हाथ की ओर देखता है और अपने हाथ को जोर से मारता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सिंचन होता है वो एक जगह पे बैठा होता है। वो ना ही उसका स्कूल होता है और ना ही उसका घर। वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठा होता है और वो कॉफ़ी पी रहा होता है। वो अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है विंग, वांजी, सोंगलेन, हुसैन, वेंचिंग, वेंचा, वेंजुलियो, ये सब लोग मतलब ये अपनी क्लास में बैठे होते हैं। इन सब की एक ही क्लास होती है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे थोड़ी देर बाद में जो श्रेयांक होता है वो आता है और उसके हाथ में अभी बैंडेज बंधी होती है। वो सबसे पहले फर्स्ट एड लिख के लिए गया था और उसके बाद यहाँ पे आया था। फिर दिखाया जाता है जब सब लोग उसे देखते हैं तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है श्रेयांक, सिंचन कहाँ पे है? तो फिर जो श्रेयांक होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मुझे नहीं पता, शायद वो अपनी क्लास में गया होगा, मुझे नहीं पता, बस मैं उसे छोड़ के आ गया। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो फिर श्रेयांक से कुछ भी नहीं बोलता। वो जानता है कि श्रेयांक एक अच्छा पर्सन है, मगर जब वो गुस्से में होता है तो उसका गुस्सा वांजी जितना ही डेंजरस होता है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। तो फिलहाल वो श्रेयांक से कुछ भी कहता नहीं है और सब लोग भी कोई भी उससे कुछ भी नहीं कहता है। श्रेयांक वहाँ पे बैठ जाता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि उन लोगों की छुट्टी हो चुकी होती है, उनके स्कूल ओवर हो चुका होता है और वो सब लोग बाहर खड़े होते हैं। वो लोग सिंचन के आने का वेट करते हैं कि वो सब लोग ही एक साथ ही अपने स्कूल से बाहर निकलते हैं। फिर दिखाया जाता है जो सब लोग होते हैं वो लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे होते हैं सिंचन का, मगर सिंचन आ ही नहीं रहा होता है। और जो विंग होता है वो उसे कॉल करने की ट्राई करता है, मगर उसका कॉल भी अभी बिजी बता रहा होता है और इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि सिंचन कहाँ पे है और वो किससे बातें कर रहा है, कहाँ क्यों उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो लोग वहीं पे खड़े होते हैं। काफ़ी देर हो जाती है वहाँ पे खड़े हुए और जो भी स्कूल के जितने भी बच्चे थे वो सब बाहर आ चुके होते हैं, मगर सिंचन बाहर नहीं आता। और विंग उसे टेंशन हो रही होती है कि सिंचन कहाँ पे चला गया, बिना बताए इस तरह सिंचन नहीं जाता है। फिर जो श्रेयांक होता है वो भी टेंशन कर रहा होता है। उसे लगता है जैसे कि सिंचन क्या उसके कुछ कहने से कहीं चला गया। वही सब सोच रहा होता है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में 2 मिनट बाद में जब विंग अपने बॉडीगार्ड्स को बोलने वाला होता है कि वो जाए और सिंचन को ढूंढे, तभी उसे सिंचन का कॉल आता है और सिंचन उसे फ़ोन करता है। और फिर दिखा जाता है जो विंग होता है वो उसका अपना फ़ोन उठाता है और बोलता है सिंचन तुम कहाँ पे हो? फिर जो सिंचन होता है वो बोलता है भाई वो मैं एक्चुअली स्कूल से पहले ही निकल गया, मुझे कुछ काम था तो मैं पहले ही निकल गया और मैं घर पहुंचने वाला हूँ कुछ देर में, तो आप लोग भी घर पहुंच जाइए। फिर वो ऐसा बोल के बोलता है कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। फिर वो फ़ोन काट देता है। फिर जो विंग होता है वो अपने फ़ोन की ओर दिखता है और बोलता है क्या वो जल्दी निकल गया, मगर उसने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं। फिर वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है
कोई बात नहीं विंग, अगर वो जल्दी निकल गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलो हम चलते हैं, वो वैसे भी हमारे घर पे ही होगा। फिर जो विंग होता है वो हाँ हमेशा नोट करता है। फिर दिखाया जाता है वो लोग घर से अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और जो स्विंग होता है वो सोच रहा होता है, उसे सच में रिग्रेट हो रहा होता है कि क्यों क्यों उसने सिंचन से ऐसी बातें करी। उसे उसे ये सब नहीं करना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि सिंचन क्या उसकी वजह से जल्दी निकल गया, या वो उसे फेस नहीं करना चाहता था। वो ये सब सोच रहा होता है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वो ये भी सोच रहा होता है कहीं कहीं सिंचन किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, वो ठीक है ना, उसे उससे उससे ज़्यादा बुरा तो नहीं लगा। वो ये सब सोच रहा होता है, मगर फिर नहीं सोचता। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जो सिंचन होता है वो कॉफ़ी शॉप में बैठा होता है और कॉफ़ी पी रहा होता है। वो एक पर्सन को कॉल लगा रहा होता है, वो काफ़ी देर से, और फिर थोड़ी देर बाद में वो पर्सन कॉल उठा लेता है, और फिर जो सिंचन होता है वो उससे कुछ बातें करने लगता है। फिर वो पर्सन भी उसे कुछ रिप्लाई करता है, और फिर जो सिंचन होता है वो नोटिस करता है कि मतलब वो अपना फ़ोन काटता है, तो वो नोटिस करता है कि उसे विंग के काफ़ी कॉल आए हैं। तो फिर वो विंग को कॉल करता है और उसे बोल देता है कि वो घर पे आने वाला है। ये उसी वक्त का कॉल था जब विंग ने उसे कॉल किया था। फिर दिखाया जाता है जो सिंचन होता है वो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, सिंचन एक नंबर पे मैसेज करता है कि कल तुम जल्दी यहाँ पे आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, और ऐसा ऐसा मैसेज लिख के वो सेंड कर देता है। फिर वो स्माइल करता है और बोलता है अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। फिर वो स्माइल कर रहा होता है, उसकी स्माइल। फिर वो बोलता है तुम्हें प्रॉब्लम थी ना कि मैं तुम्हारे पीछे भागता था, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं भागूंगा। और फिर वो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है मुझे सच में काफ़ी अच्छा आइडिया है। फिर वो बोलता है हाय, मुझे पहले ही कॉल करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैंने अब कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्माइल कर रहा होता है, और फिर अब दिखा जाता है वो वहाँ से निकल जाता है, और वो तुरंत लैन हाउस पहुँच जाता है। हाँ, लैन हाउस। जब उसके पेरेंट्स यहाँ पे थे तब से ही सिंचैन और विंग वो दोनों यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि लैन फैमिली ने जिद करी थी कि वो दोनों यहीं पे रहेंगे, और जो भी चांसर थे वो भी इसी शर्त पे सिंचैन को यहाँ पे छोड़ के गए थे कि वो दोनों अब लैन हाउस में ही रहेंगे। और तब से विंग और सिंचैन दोनों ही लैन हाउस में रहते हैं। फिर वो लैन हाउस पहुँच जाता है, और उसके थोड़ी देर बाद ही जो वांजी और विंग वो दोनों भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जो विंग होता है वो सिंचन के पास आता है, और फिर वो उससे बोलता है सिंचन तुम ठीक हो ना, श्रेयंग ने कुछ कहा क्या। तो फिर जो सिंचन होता है वो बहुत बड़ी वाली स्माइल करता है, और सच में वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है नहीं भाई, मुझे वो क्या कहेगा। फिर जो सिंचन होता है बोले, सिंचन की बात सुन के विंग और वांजी दोनों शौक हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या उसने कुछ नहीं कहा। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने तो मुझसे बस कुछ बातें की, बस उसके बाद हम आ गए, उसमें क्या था। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मगर जिस तरह वो गुस्से में गया था मुझे तो लग रहा था जैसे कि वो तुमसे बहुत बहुत कुछ कहेगा। तो फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है और बोलता है ब्रदर, आपके भाई के सामने कोई भला कुछ बोल सकता है क्या। तो फिर जो विंग होता है वो सिंचन की ओर देखता है, और फिर अपना सर नाम हिलाता है कि हाँ उसे इस बात पर पूरा यकीन है कि उसके भाई के सामने किसी की बोलती नहीं खुलती। तो फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है बड़ी वाली और बोलता है तो वैसे ही उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, उसने बस कुछ बातें की ऐसी नॉर्मली, और फिर हम आ गए। फिर वो स्माइल करता है बोलता है वैसे ब्रदर चलिए हम मतलब ये आप चेंज कर लीजिए, आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। तो फिर जो विंग होता है वो भी हाँ हाँ करता है, क्योंकि आज वो लोग बास्केटबॉल भी खेले थे और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है। तो फिर दिखाया जाता है वो दोनों जाते हैं, विंग और वांजी दोनों जाते हैं, उन दोनों का रूम बिल्कुल आसपास ही होता है। फिर वो दोनों जाते हैं, चेंज करते हैं, बात लेते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और बाहर आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है जो विंग और वांजी और सिंचन वो तीनों मतलब ये टेबल पे बैठे होते हैं और अपना इवनिंग स्नैक कर रहे होते हैं। तो वांजी होता है वो सिंचन की ओर देखता है, और फिर वो उसे बोलता है सिंचन क्या सच में श्वेंग ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जितना मैं श्वेंग को जानता हूँ तो उसका गुस्सा तो मुझसे भी ज़्यादा है। आई मीन उसे वैसे तो गुस्सा नहीं आता है, बहुत ही कम गुस्सा आता है, मगर जब भी उसे गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो वांजी की ओर बिल्कुल नहीं दिखता, और वो अपनी फुट की ओर ही देख रहा होता है, और उसमें फोक चला रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। और फिर बोलता है, फिर वो मन में सोच रहा होता है उसका गुस्सा चाहे जैसा भी हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं जानता हूँ वो उसने मुझसे कहा ना कि उसे उसके आगे पीछे घूमने से प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं। अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसके आगे पीछे ना घूमूँ, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मैं काफ़ी घूम लिया उसके आगे पीछे, अब तो उसकी टर्न है। मैं चाहता हूँ कि अब वो मेरे आगे पीछे घूमे, और अगर वो मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करता होगा ना तो वो ज़रूर मेरे पीछे आएगा। और वो स्माइल करते हुए ये सब सोच रहा था। वैसे भी सिंचन कुछ सोचे और वो हो ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर वो स्माइल करते हुए ये सब सोच रहा होता है, और फिर दिखाया जाता है कि वो लोग अपना खाना खा लेते हैं कि फिर अब नाइट का सीन दिखाया जाता है।
लैन सिंचन, लैन कुरैन और लैन चिंगेजून और मैडम लैन, विंग वांजी और सिंचन, वो सब लोग टेबल पे बैठे होते हैं, मतलब डिनर टेबल पे बैठे होते हैं और अपने डिनर कर रहे होते हैं। जो लैन सिंचन होते हैं वो अपने डिनर स्माइल करके कर रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो सिंचन की ओर देखता है और फिर वो एक स्माइल करता है, एक नोटी वाली स्माइल। फिर वो सिंचन की ओर देखता है और बोलता है, वैसे गग्गा, क्या आप कल डेट पे गए थे? तो फिर जो सिंचन होता है वो हाँ, आधा ही हाँ बोलता है और तभी वो रुक जाता है। बोलता है, क्या मैं डेट पे? नहीं, किसने कहा तुम्हें कि मैं डेट पे जाऊँगा? वैसे भी मेरी तो कोई मतलब कि मेरी लाइफ में तो कोई है ही नहीं, कोई पार्टनर है ही नहीं, तो फिर मैं किसके साथ डेट पे जाऊँगा? तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर हाँ में हिलाता है, बोलता है, हाँ सही कहा, आपकी लाइफ में तो कोई है ही नहीं। फिर वो स्माइल करता है, बोलता है, ओ सॉरी, मैं आपकी नहीं, मैं तो वेंचिंग की बात कर रहा था, वो गई थी डेट पे और वो भी परसों। फिर जो सिंचन होता है बोलता है, क्या? नहीं, वो परसों डेट पे नहीं गई थी, वो तो कल गई थी और वो भी मेरे साथ, वो किसी और के साथ डेट पे नहीं गई थी। वो ऐसा ऐसा बोलता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो मुंह खोल के सिंचन की ओर देख रहे होते हैं, खासकर कि बड़े, आई मीन लैन सिंचन, लैन चिंगेजून, लैन कुरैन और मैडम लैन, वो सिंचन की ओर देखते हैं क्योंकि सिंचन ने ये बात बहुत ही ज़्यादा जल्दी कही थी। तो फिर जो विंग वांजी और सिंचन ये लोग हंसने लग जाते हैं क्योंकि विंग ने ये बात निकलवाने के लिए सिंचन से झूठ बोला था और सिंचन जाल में फंस गए। और तो फिर जो सिंचन होता है वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो हंसते हुए आई एम सॉरी बोलता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपने सर पे हाथ रखते हैं और फिर जो लैनी और लैंचिंग होते हैं वो सिंचन की ओर देखते हैं, बोलते हैं, क्या क्या कहा विंग ने? और क्या कहा तुमने? तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर नीचे करता है और फिर वो बोलता है, आई एम सॉरी मॉम डैड, वो मैं वेंचिंग को डेट कर रहा हूँ। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है, उसे लगता है कि अब उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उसे डांटेंगे। फिर जो मैडम लैन होती है वो उसका जोर से कान खींचती है और बोलती है, गधे, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई कि तुम वेंचिंग को डेट कर रहे हो, वो इतनी प्यारी सी बच्ची, तुम उसे डेट कर रहे हो, तुमने ये बात मुझे बताई नहीं। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपनी मदर की ओर दिखते हैं, बोलते हैं, पहले तो उन्हें पेन हो रहा था क्योंकि उसकी मदर ने सच में उनका कान बहुत ज़ोर से खींचा था। फिर बोलते हैं कि क्या मदर, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वेंचिंग से? तो फिर जो मतलब मैडम लैन होती है वो बोलती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी वेंचिंग से? वो कितनी प्यारी बच्ची है और तुम उसे डेट करो तो ये तो और भी अच्छी बात है। और जल्दी मतलब कि तुम उसे डेट नहीं करोगी, जल्दी जब जैसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तुम जल्दी उससे शादी करोगे। तो फिर जो सिंचन होते हैं वो स्माइल करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी फैमिली ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो अपने फादर और अंकल की ओर देखते हैं, फिर वो लोग भी अपना हाँ में सर हिलाते हैं, उन्हें भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो सिंचन की ओर देखता है और बोलता है, मैंने आपका काम कर दिया ना इजी। तो फिर जो सिंचन होता है वो हंसते हैं, स्माइल करते हैं और विंग की ओर देखते हैं और थैंक यू बोलते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो भी स्माइल करता है। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और बोलता है, क्या मतलब मन में सोचता है, क्या मॉम डैड और अंकल मेरे और विंग के रिलेशनशिप को भी इतनी इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे? फिर वो सोचता है शायद ये थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि हम दोनों बॉय हैं, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर बोलता है, पर कोई बात नहीं, मैं कुछ भी करूँगा, उन्हें यस बुलवाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। फिर वो स्माइल करते हुए ये सब सोच रहा होता है। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग हो चुकी है और विंग, वांजी और सिंचन वो तीनों अपने स्कूल पहुंच चुके होते हैं। और जो मतलब कि अब दिखाया जाता है स्कूल के अंदर का अंदर का सीन। वहाँ पे विंग, वांजी, सिंचन, हुसैन, सुयंग, सोंगलन सब लोग होते हैं, वेंचिंग, वेंचा और वेंजुलियो वो सब लोग होते हैं। फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल कर रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है, वो आज बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके चेहरे पे इतनी बड़ी वाली स्माइल होती है और सब लोग देख रहे होते हैं। इवन की वेंचिंग तो पूछ लेती है, सिंचन तुम इतना खुश क्यों, तुम इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो? तो फिर जो सिंचन होता है वो बोलता है, नहीं ऐसे ही, मैं खुश हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो थोड़ा हैरान होते हैं। फिर वेंचा होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है, तुम खुश हो, मगर हमें तो लगा था कि जिस तरह कल सुयंग तुम्हें लेके गया है तुम आज आओगी नहीं स्कूल। तो फिर जो सिंचन होता है वो इस बात को टोटली इग्नोर करता है, वो बोलता है, क्यों, मैं क्यों नहीं आऊँगा? वैसे भी सुयंग मुझे लेके गया था, इसका मतलब ये तो ना है कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। ये कैसी बात हुई? तो फिर जो वेंचा और वेंजुली होते हैं वो चुप हो जाते हैं। वेंचा फिर कुछ नहीं बोलता। फिर जो सुयंग होता है वो देख रहा होता है सिंचन किस तरह हंस रहा है उसे, और जो सुयंग होता है उसे तो गिल्ट होता है कि कल उसने किस तरह सिंचन से बात की। उसे वो आज माफ़ी मांगना चाहता था सिंचन से, मगर वो कुछ बोल नहीं पाता सिंचन। फिर सिंचन की ओर वो देख रहा होता है बस। फिर दिखा जाता है कि उनकी क्लासरूम की बेल बज चुकी होती है। अब वो लोग अपनी अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं। अब
ऐसे ही उनकी क्लासेस भी ख़त्म हो जाती है। आई मीन उनकी क्लास स्कूल ओवर हो जाता है और वो सब लोग आज अगेन एक दूसरे के साथ बाहर खड़े होते हैं और सिंचन का वेट कर रहे होते हैं और सिंचन वहाँ पे थोड़ी देर में आ भी जाता है। फिर सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो फिर सिंचन उन लोगों की ओर दिखता है और बोलता है ब्रदर। तो फिर वो विंग की ओर दिखता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है हाँ सिंचन क्या हुआ। तो फिर जो सिंचन होता है वो बोलता है ब्रदर मुझे कुछ काम है, मैं मतलब कि मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा कौन सा फ्रेंड आ गया। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है ब्रदर आप भूल गए। तो फिर वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है आपको पता नहीं है लियो यहाँ पे आया है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या लियो यहाँ पे। तो फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ वो यहाँ पे आया है, वो मुझसे मिलने के लिए स्पेशली यहाँ पे आया है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मगर क्यों, आई मीन वो कोरिया से यहाँ पे क्यों आया है। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है ब्रदर मैंने कहा ना वो मुझसे मिलने के लिए आया है और इसी वजह से तुम मुझे उससे मिलने जाना है। और सब लोग ये बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तो ठीक मगर तुम अकेले। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है ब्रदर आप क्या लियो को जानते नहीं हैं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और वैसे भी एक साथ रहे हैं, सोए हैं, खाए हैं, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी आप जानते हैं ना लियो मेरी कितनी केयर करता है, वो हमेशा मेरे आगे पीछे रहता है, मेरी केयर करता है, मुझे मेरा ध्यान रखता है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर हाँ में लाता है। फिर जो मतलब सिंचन होता है बोलता है हाँ और वैसे भी अगर मैं लेट हो भी जाऊँगा तो वो मुझे छोड़ देगा घर पर, आप प्लीज़ ना मुझे जान दीजिए। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर यस में ला देता है क्योंकि वो लियो को सच में काफ़ी अच्छे से जानता है। लियो बचपन से उसके साथ रहा है और जिस तरह सिंचन उसका भाई है लियो भी उसके लिए उसके भाई जैसा ही है। फिर वो बोलता है कि ठीक है जाना मगर संभल के जाना। फिर वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वो जो बॉडीगार्ड होते हैं वो एक कार लेके आ जाते हैं और फिर सिंचन उस कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। फिर सब लोग देख रहे होते हैं मतलब कि सिंचन को जाते हुए। फिर जो वेंचिंग होती है वो विंग की ओर दिखती है और बोलती है विंग ये लियो कौन है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या तुम भूल गई, तुम्हें याद नहीं है लियो। फिर वो जो वेंचिंग होती है बोलती है लियो कौन, मुझे याद नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो उसे बोलता है अच्छा तो तुम्हें याद नहीं है कि कौन तुम्हें सीजे वेंचिंग सीजे ऐसे कह के बुलाता था जब तुम छोटी थी। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो याद करती है। फिर बोलती है क्या ये वो लियो ये क्या उससे मिलने गया है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ वो उसी से मिलने गया है। फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है अब मैंने तो उसे बहुत छोटा था तब देखा था, उसके बाद तो मैं कभी उससे मिली भी नहीं, अब तो वो काफ़ी बड़ा हो गया होगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, स्माइल कर रहा होता है और सब लोग चलते चलते बातें कर रहे होते हैं। वो लोग अपनी बाईसाइकिल लेके चल रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है बड़ा ही नहीं काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम भी हो गया है, तुम एक बार उसे देखोगी ना शॉक हो जाओगी, उसके सामने सेलिब्रिटी भी फेल है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो बोलती है क्या सच में वो इतना हैंडसम हो गया। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके यस बोलता है और जो वांजी होता है उसे इस चीज़ से जेलसी हो रही होती है। वो बोलता है कि विंग तुम ऐसे कैसे किसी और की तारीफ़ कर सकते हो। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है क्या। फिर जो स्वयं होता है सॉरी वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है कि तुम ऐसे किसी और पर्सन की कैसे तारीफ कर सकते हो, मेरी करो, मैं हूँ हॉट एंड हैंडसम। तो फिर जो वांजी की सारी बातें सुन के विंग हंसने लगता है और फिर वो मतलब वांजी के पास आता है और बोलता है वांजी वो मेरे लिए सिंचन जैसा है, मेरे लिए मेरे भाई जैसा है, वो मुझसे 2 साल छोटा है वैसे भी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है फिर भी तुम मेरी तारीफ़ करो। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो लोग हंस चलने लगते हैं। और जो सुयंग होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है, किस तरह विंग ने उसकी तारीफ़ करी, किस तरह सिंचन उससे मिलने गया और उसे कहीं ना कहीं बुरा लगता है, पता नहीं क्यों उसे अजीब सा गुस्सा आता है इस पर्सन पे, ये जो भी है जिससे सिंचन मिलने गया है। और उसे थोड़ी सी मतलब डर भी लग रहा होता है कि सिंचन उससे अकेले मिलने गया है और वो नहीं जानता वो पर्सन सेफ है भी या नहीं। मगर जिस तरह विंग कह रहा है तो उसे लगता है कि शायद वो पर्सन सेफ ही होगा। फिर वो सुन रहा होता है, विंग अभी और भी बातें बोल रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि जो मतलब साव सिंचन है और लियो वो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ ही रहे। सच में यार वो दोनों इतने अच्छे दोस्त है जिसकी कोई लिमिट नहीं। वो लोग अपने मतलब कि एक दूसरे से हर सीक्रेट शेयर करते हैं। इतना तो मैं खुद सिंचन को नहीं जानता जितना लियो उसे जानता है। वो ये सारी बातें बोल रहा होता है और फिर वो उसे ये बोलते हैं
ये बोलता है कि शिनचैन और लियो इतने ज़्यादा क्लोज हैं। सच में शिनचैन अपने इतने सीक्रेट मुझे नहीं बताता जितना जितना उस लियो को बताता है। और कभी कभी तो मुझे भी उस पर्सन से जेलेसी हो जाती है कि वो पर्सन मेरे मेरे भाई के कितने क्लोज है, मगर वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरे साथ भी हमेशा काइंड बिहेव करता है, तो मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता। और मुझे ट्रस्ट भी है उसके ऊपर, मैं बचपन से उसे जानता हूँ। तो फिर जो वांजी और बाकी सब लोग सुन रहे होते हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं इस पर्सन लियो को देखने का मन करता है कि पर्सन आखिरकार है कौन जिसके बारे में विंग इस तरह तारीफ़ कर रहा है। और उन्हें मतलब जिस तरह विंग बोल रहा होता है उसे उन लोगों को लगता है कि हाँ लियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सन होगा। फिर दिखाया जाता है सब लोग अपने अपने घर आ चुके होते हैं और जो विंग होता है वो अपने घर पे आता है और जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। और फिर वो दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो उसके पीछे पीछे आता है और वो अपने रूम में ना जाके विंग के रूम में चला जाता है और फिर वो विंग को पकड़ लेता है और फिर उसे लेके बेड पे गिर जाता है। और जो विंग होता है बोलता है वांजी क्या कर रहे हो तुम। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके ओर देखता है, बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो, तुम उस पर्सन की इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे थे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है किसकी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है उस लियो की। तो फिर जो विंग होता है हंसने लगता है, बोलता है ओ माय वांजी तुम सच में पागल हो। और फिर वो वांजी की ओर फेस करता है और फिर वो उसके फेस पे अपने दोनों हाथ रखता है, बोलता है मैं चाहे किसी की भी तारीफ़ कर लूँ मगर मेरे लिए सबसे ज़्यादा हॉट हैंडसम सेक्सी और क्यूट सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे, मेरे क्यूट बनी बॉय। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है बनी मैं नहीं बनी तुम हो, देखो अपनी ये दो दांत। तो फिर जो विंग होता है बोलता है अच्छा तो ठीक है मैं अभी अपने दो दांतों से तुम्हें बाइट करूँगा, बड़ा वाला बाइट। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करने लगता है और जो विंग होता है वो उसे हल्के हल्के बाइट कर रहा होता है और वांजी हंसने लगता है और विंग भी वो दोनों हंस रहे होते हैं। और अब दिखाया जाता है जो सुयंग होता है वो अपने घर पे आता है, अपने बैग को पटकता है और वो बात का याद कर रहा होता है कि मतलब कि जब शिनचैन ने कहा था कि वो उस पर्सन से मिलने जा रहा है और जब विंग उस पर्सन लियो की तारीफ़ कर रहा होता है तो वो ये सारी बातें याद कर रहा होता है और वो अपने बालों को रफल करता है, बोलता है मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। हाँ मुझे बस बुरा लग रहा है कि मैंने शिनचैन से अभी तक माफ़ी नहीं मांगी जो मैंने उसके साथ कल बिहेवियर किया था। फिर वो अपने हाथों की ओर देखता है जिन पे बैंडेज लगी होती है। फिर वो अपने वॉशरूम में जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा होता है भी अभी तक जो शिनचैन उसके साथ करता था, शिनचैन हमेशा उसके साथ रहता था, हमेशा उसके आगे पीछे घूमता था, वही सब सोच रहा होता है। और फिर किस तरह से उसने शिनचैन को डांटा, किस तरह आज शिनचैन किसी और से मिलने गया है, वही सब सोच रहा था। और उसे कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा होता है, जेलसी फील हो रही होती है, मगर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसे जेलसी हो रही है इस पर्सन जिसको अभी तक उसने देखा तक नहीं, उस पर्सन से उसे जेलसी फील हो रही होती है। फिर अब दिखाया जाता है टाइम गुजरता है और जो शिनचैन होता है वो उस पर्सन से मिल के आ जाता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि शिनचैन तुम आ गए। तो फिर जो शिनचैन होता है वो बोलता है हाँ मैं आ गया और वो स्माइल कर रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उससे पूछता है कि मतलब वो लियो से कैसे मिला, लियो ठीक है ना नहीं। तो फिर वो लियो के बारे में पूछ रहा है। तो फिर जो विंग मतलब शिनचैन होता है वो उसे बोल देता है कि लियो बिल्कुल ठीक है, वो एक होटल में रुका है, वो कुछ दिनों तक यहाँ पे रहेगा, फिर वहाँ पे फिर अपने घर वापस चला जाएगा। वो उसे सारी अपडेट दे रहा होता है और फिर विंग भी पूछ लेता है। फिर दिखाया जाता है वो लोग अपने डिनर कर रहे होते हैं और जो विंग होता है सॉरी जो शिनचैन होता है वो स्माइल कर रहा होता है कि सच में कल एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होगा और उस बम के लिए वो स्माइल कर रहा होता है। उसे यही सब सोच रहा था। हाय जो भी होगा देखने लायक होगा, वो ये सब सोच रहा था। फिर दिखाया जाता है कि अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी होती है और अब डायरेक्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर काफ़ी लोग एक ही बात कर रहे होते हैं, यार तुमने वो फ़ोटो देखी, यार वो फ़ोटो कितनी अच्छी ना, बाय गॉड दोनों की जोड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें हो रही होती है और जो विंग वांजी इनका ग्रुप जब अंदर आता है वो ये सारी बातें सुनते हैं तो सब लोग हैरान होते हैं कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब कि ऐसी मतलब ये सोच रहे होते हैं। तो फिर जो शिनचैन होता है वो स्माइल कर रहा होता है और जो सुयंग सोंगलेन हुसैन वेंचिंग वेंचा वेंजुलियो ये सब लोग भी सोच रहे होते हैं कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर वो सभी अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है जैसे ही विंग वांजी सुयंग सोंगलेन ये सब लोग अपनी क्लास में आते हैं तो सब लोग उनकी ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये लोग वही है ना कि वो पर्सन इन्हीं के साथ रहता है ना, यार वो पर्सन कितना क्यूट लग रहा था ना, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो पर्सन इतना क्यूट लग सकता है। सब लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं और सब लोग मतलब जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है और वांजी सुयंग सोंगलेन सब लोग देख रहे होते हैं और शौक होते हैं कि सब लोग उन्हीं की ओर देख के इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर दिखता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों सब लोग उनकी ओर फिंगर पॉइंट कर रहे होते हैं। तो फिर जो एक पर्सन होता है
वो विंग के पास आता है और फिर वो विंग की ओर दिखता है और बोलता है, वो उसके पास आता है और उससे पूछता है, साफ सिंचन तुम्हारा भाई है ना? तो फिर जो विंग होता है वो अपने बैग को नीचे रखता है और बोलता है, हाँ वो मेरा भाई है, क्यों, क्या हुआ? तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है, नहीं कुछ नहीं, वो काफ़ी क्यूट है। फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसका कॉलर पकड़ता है और उसे अपनी और खींचता है और बोलता है, क्या हुआ? मैंने कहा कि तुमने आज उसके बारे में क्यों पूछा? तो फिर जो वो पर्सन होता है वो घबरा जाता है विंग के इस तरह गुस्से को देख के। फिर बोलता है, नहीं 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 सर, वो विंग की ओर देखता है, बोलता है, नहीं नहीं विंग, वो तो मैंने कुछ फ़ोटो देखी थी बस, इस वजह से मैं पूछने आ गया था। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, कौन सी फ़ोटो, कैसी फ़ोटो? तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना फ़ोन आगे कर देता है और जो विंग होता है वो उन फोटोग्राफ्स को देखता है और फिर वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों की ओर देख रहा था जो गॉसिप्स कर रहे होते हैं और विंग उस फ़ोन की ओर देखता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वो उस फ़ोन को वहीं पे रख के चला जाता है बाहर। और फिर सब लोग जो भी मतलब वांजी, सुयंग, सोंगलिन, वो सब लोग उस फ़ोन को उठाते हैं और वो सब लोग उन फ़ोटो को चेक करने लगते हैं। वहाँ पे सिंचन होता है एक पर्सन के साथ और वो काफ़ी ज़्यादा उसके हाथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है और वो मतलब कि जो कॉफ़ी शॉप होता है उसके पास की फ़ोटो होती है, कॉफ़ी पीते हुए उनकी फ़ोटो होती है और वहाँ पे लिखा होता है कैप्शन में कि मतलब कि बहुत ज़्यादा क्यूट कपल है, ऐसे वगैरह लिखे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो इन सारी चीज़ों को देख के ही उसे गुस्सा आया होता है और जो सुयंग, जब उसके हाथ में ये फ़ोटो आती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसके दिल पे पत्थर रख दिया हो। उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। फिर वो देखता है उन सारी फ़ोटोज़ को। सिंचन उस पर्सन के साथ जो फ़ोटोज़ थी वो उन सारी फ़ोटोज़ को देख रहा होता है और वो उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है और फिर दिखाया जाता है वो सब लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो उस फ़ोन को साइड में रख के चले जाते हैं और वो जो पर्सन था जिसका फ़ोन था वो अपने फ़ोन को ले लेता है और वो तो खुश होता है कि हाँ कम से कम उसका फ़ोन बच गया, बस इस बात पर वो खुश होता है। फिर जो विंग होता है वो कैंटीन में जाके बैठा होता है एक टेबल पे और वहाँ पे जाके उनके सबके मतलब उनके सारे दोस्त बैठ जाते हैं और जो विंग होता है वो बोलता है, ओह इसका मैं क्या करूँ, सच में अब तो लिमिट हो चुकी है। फिर ऐसे ही सोच रहा होता है, बोलता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है और अपने सर को नीचे उस टेबल पे रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे सिंचन आता है और जो विंग होता है वो सिंचन की ओर दिखता है, बोलता है तुम। तो फिर जो विंग होता है वो सिंचन होता है, बोलता है हाँ ब्रदर। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, ये फ़ोटोज़ क्या है, तुम मुझे बताओगे? फिर जो सिंचन होता है बोलता है, किन फ़ोटोज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप भाई? तो फिर जो विंग होता है वो उन फ़ोटोज़ को खोल के उसके सामने रख देता है, बोलता है इन फ़ोटोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, ये तो लियो है ना, आप जानते हैं इसे। तो फिर जो विंग होता है वो अपने सर पे हाथ रखता है, वो अपने सर को मसाज कर रहा होता है और फिर वो सिंचन की ओर दिखता है, बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि ये लियो है, मगर इसकी इतनी सारी फ़ोटोज़ हाँ यहाँ सब लोग क्यों देख रहे हैं? फिर जो सिंचन होता है बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वैसे भी कुछ फ़ोटोज़ ही तो है, शायद किसी ने खींच ली होगी, वैसे भी देखो ना हम इसमें कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फिर जो सिंचन होता है वो ये सारी बातें कर रहा होता है, वो सब लोग ये बात सुन रहे होते हैं और फिर जो सिंचन होता है वो बोलता है, वैसे भी वो मेरा दोस्त ही तो है और दोस्त की कुछ फ़ोटोज़ अगर सब लोग देख भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी इन फ़ोटोज़ में कुछ गलत तो नहीं है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं है, मगर फिर भी सब लोग तुम्हारी फ़ोटो देख रहे हैं, तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है, ब्रदर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मुझे कोई मैटर नहीं करता, वैसे भी ये लोग बोलेंगे आज नहीं तो कल चुप हो जाएंगे, बस सिंपल। फिर वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए ना लियो कितना हैंडसम है, अगर कुछ लोग इसे मेरा बॉयफ्रेंड समझ भी लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी सच्चाई तो आप और मैं जानते ही हैं कि वो मेरा दोस्त है, सिंपल। तो फिर जो विंग होता है वो सिंचन की बात सुनता है और वो थोड़ा शांत हो जाता है। वो जानता है कि सिंचन सच में पागल है, वो हर चीज़, वो सिंचन के बारे में हर छोटी बड़ी चीज़ बहुत अच्छे से जानता है और वो ये भी जानता है कि सिंचन ये सब क्यों कर रहा है और वो जानता है कि अगर सिंचन ये सब कर रहा है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिंचन का साथ देने के लिए, और वो यही करने लगता है। बोलता है कि ठीक है फाइन, तुम्हें जो करना करो। फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है। फिर देखा जाता है जो सुयंग होता है वो जब सिंचन की सारी बात सुनता है तो उसे बुरा लगता है, और जो सिंचन कल से उसे टोटली इग्नोर कर रहा होता है, वो उसकी ओर देख भी नहीं रहा होता है, ना ही उसके पास आता है, और कहीं ना कहीं सुयंग की सारी बातें अच्छी नहीं लगती, उसे बुरी लगती है। फिर देखा जाता है ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब जो सिंचन होता है वो मतलब कि वो सुयंग के आसपास बिल्कुल नहीं भटकता, एक बार के लिए भी नहीं, इवन उसकी ओर नज़र उठा के देखता तक नहीं है, और जैसे ही छुट्टी होती है वो वहाँ से निकल जाता है। दिखाया जाता है ऐसे ही एक दिन सिंचन
अपने स्कूल के बाहर खड़ा होता है और उनकी छुट्टी हो चुकी होती है। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे विंग, वांजी और उनकी जो भी पूरा ग्रुप था वो सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। और शुयांग भी जो सिंचन को वहाँ पे देखता है कि सिंचन आज पहले ही आ गया, तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम यहाँ पे इतनी देर से क्यों खड़े हो। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपने भाई की ओर देखता है, बोलता है ब्रदर वो क्या है ना, आज लियो खुद मुझे यहाँ पे लेने आ रहा है, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो अपने सर पर हाथ मारता है, बोलता है क्या सच में वो तुम्हें लेने आ रहा है। तो फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ, और वैसे भी उसे आपसे मिलना भी तो था। फिर जो विंग होता है वो अपने सर यस करता है कि हाँ उसे भी लियो से मिलना है। वैसे भी लियो को आए हुए लगभग 3-4 दिन तो हो ही गए हैं और वो लियो से काफ़ी वक्त से मिला भी नहीं है, तो ठीक है आज सही है अगर वो लियो से मिल लेगा। तो फिर जो थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लग्जीरियस सी ब्लैक रंग की कार आती है, वो एक स्पोर्ट्स कार थी। फिर वहाँ से एक पर्सन बाहर निकलता है, वो पर्सन सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी, उसके क्यूट से डिम्पल होते हैं। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो उन लोगों को ग्रीट करता है, उन लोगों की ओर देखता है। फिर जो वो विंग के पास आता है, बोलता है ब्रदर। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है। सच में इस मामले में विंग बिल्कुल हार मान जाता है इस पर्सन से। ये पर्सन इतना ज़्यादा क्यूट है कि विंग इसके सामने गुस्सा भी नहीं कर सकता, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो लियो की ओर देखता है और उसके फॉरहेड पे टच करता है, उसके फॉरहेड पे हाथ फिराता है, बोलता है लियो तुम कैसे हो। तो फिर जो लियो होता है बोलता है मैं ठीक हूँ भाई। फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। फिर जो वांजी होता है पहले तो उसे गुस्सा आया था कि विंग ने उसके फोrehead पे अपना हाथ रखा, फिर जब उस पर्सन ने विंग को भाई बोला तो वो थोड़ा शांत हो गया। फिर जो लियो होता है वो वेंचिंग के पास जाता है, बोलता है सीजे आप कैसी हो। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है और अपना मुँह खोल लेती है, बोलती है हाँ मैंने। फिर जो लियो होता है वो उसकी ओर स्माइल कर रहा होता है और सिंचन और विंग भी। फिर जो लियो होता है वो उसकी ओर देखता है और उसका मुंह बंद करता है और फिर बोलता है सीजे क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा मतलब कि बड़े होने के बाद इतने ज़्यादा हैंडसम हो जाओगे। तो फिर जो लियो होता है वो अपनी सीजे मतलब कि वेंचिंग की ओर देखता है, बोलता है सीजे तो आपने क्या सोचा था कि मैं बड़ा नहीं होऊंगा या फिर मैं हैंडसम नहीं होऊंगा। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो अपना मुंह बंद करती है, अपना शांत होती है और फिर बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो अपने सर को हिलाते हुए बोलती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो फिर जो लियो होता है वो स्माइल करता है और फिर सिंचन आता है और वो उसे लियो को टाइटली गले लगा लेता है और फिर बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर वो अपने भाइयों की मतलब कि वी की ओर देखता है, बोलता है दादा देखिए ना। फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो सुयंग होता है वो तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों सिंचन उस पर्सन की इतना ज़्यादा चिपक रहा है, और मगर फिर वो कुछ बोलता नहीं है, वो बस अपनी हाथ की मुट्ठी टाइट बंद कर लेता है। फिर दिखाया जाता है जो सिंचन होता है वो ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लियो को सबसे इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। और फिर सब लोग मतलब कि उसे नोट करते हैं, उसे यस बोलते हैं। और फिर जो सिंचन होता है बोलता है कि और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बडी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त लियो, उसका वो बोलता है। तो फिर सब लोग अपना सन यस में हिलाते हैं। फिर जो सिंचन होता है बोलता है कि चलो लियो हम लोग घूमने चलते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उसे बोलता है कि नहीं तुम अब कहाँ पे जाओगे, चलो। वो लियो की ओर देखता है, बोलता है कि लियो को घर लेके चलो, हम लोग मतलब कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, देखो वो उसे भी तुम थका देते हो हमेशा घुमा के। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है पर ब्रदर हमने प्लान बनाया था घूमने का। तो फिर जो वांजी होता है वो सिंचन की ओर देखता है, बोलता है कि नहीं तुम इसे घर लेके चलो, मतलब कि हम पेरेंट्स से भी इसे मिलाएंगे, मतलब कि मेरे पेरेंट्स से भी इसे मिला देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर यस में हिलाता है। फिर दिखाया जाता है वो लोग साथ में चल रहे होते हैं और लियो भी उन लोगों के साथ साथ चल रहा होता है। वो अपनी कार को किसी और के थ्रू घर पे ही मंगवा लेगा ये सोच के वो उसके साथ साथ चल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और जो सुयंग होता है वो देख रहा होता है कि सिंचन ने एक बार भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ लियो के आगे पीछे ही घूम रहा होता है और वो उससे मतलब कि उससे बातें कर रहा होता है, हंस रहा होता है, उसके शोल्डर पे हाथ रख रहा होता है। और ये सारी चीज़ें सुयंग देख रहा होता है और उसे इस पर्सन से लियो से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। फिर वो लोग अब मतलब अलग अलग हो जाते हैं, अपने घर की डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो फिर जो सुयंग होता है वो देख रहा होता है कि सिंचन किस तरह लियो के साथ साथ ही जा रहा है और इसे देख के उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर वो अपने घर पे चला जाता है। फिर जो सिंचन होता है वो अपने मतलब कि लियो को लाइन हाउस लेके आता है, उसे सबसे मिलाता है और फिर जो लियो होता है वो सब लोगों से मिलता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है उन्हें बाय बोल के। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो लियो होता है वो सुबह सुबह ही सिंचन से मिलने के लिए आया होता है क्योंकि उसने बुलाया होता है सिंचन ने
क्योंकि फिर दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो विंग और वांजी से बाय बोल के वहीं से चला जाता है, बोलता है कि मैं लियो के साथ जा रहा हूँ, और ऐसे बोल के वो लोग आगे आगे चल रहे होते हैं। मगर जो विंग और वांजी होते हैं वो भी साइकिल मतलब बाईसाइकिल पे उनके पीछे पीछे ही आ रहे होते हैं, और जो लियो होता है वो शिनचैन की साइकिल के पीछे बैठा मतलब कि शिनचैन को पीछे बैठा के रखा होता है, और शिनचैन आगे मतलब वो शिनचैन की साइकिल चला रहा होता है, और ऐसे ही वो लोग जा रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सब लोग एक साथ मतलब कि धीरे धीरे सब लोग मिलते हैं। तो फिर जब सुयंग देखता है कि शिनचैन उस पर्सन की साइकिल के पीछे बैठा है, मतलब कि उसके पीछे बैठा है और वो लियो उस साइकिल चला रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है कि क्यों वो शिनचैन उस पर्सन के पीछे बैठा है। वो तो हर बार मतलब कि जब भी शिनचैन थक जाता था कि साइकिल चलाने से, तो वो सुयंग को उसकी साइकिल चलाने के लिए बोलता था, और वो उसके पीछे बैठा था। तो फिर अब क्यों शिनचैन उसकी साइकिल के पीछे नहीं बैठा है, वो ये सब सोच रहा होता है और उसे बुरा लग रहा होता है। फिर वो याद कर रहा होता है कि पहले शिनचैन हमेशा उसकी साइकिल के पीछे बैठता था, जिद करके बैठ जाता था, और सुयंग को उसे लेके जाना पड़ता था। मगर अब सुयंग याद कर रहा होता है कि क्यों शिनचैन उसके साथ नहीं है। मगर वो कुछ बोलता नहीं है। फिर ऐसे ही सब लोग चलने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है वो लोग अपने स्कूल आ जाते हैं। तो फिर जो शिनचैन होता है वो लियो की ओर देखता है, बोलता है चलो मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाता हूँ, ऐसा बोल के वो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। और जो सुयंग होता है वो देख रहा होता है, उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने ये गलत किया। वो मिस कर रहा होता है कि क्यों शिनचैन अब उसके आगे पीछे नहीं है, क्या अब शिनचैन उससे प्यार नहीं करता। शिनचैन तो बोलता था ना कि वो सुयंग से बहुत प्यार करता है, तो क्या एक बार में उसका प्यार ख़त्म हो गया, कि किसी और के आने से सुयंग के मतलब शिनचैन का प्यार ख़त्म हो गया जो सुयंग के लिए था। वो ये सब सोच रहा होता है। मगर फिर दिखाया जाता है कि वो उसके फ्रेंड्स से बुला लेते हैं, अब उनकी क्लासेस का भी टाइम हो चुका होता है। तो फिर सुयंग अपनी क्लास में जाता है और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। वो अपने मतलब कि अपने बेंच पे बैठा होता है और सोच रहा होता है शिनचैन के बारे में। जिस दिन से शिनचैन उसे मिला था, उस दिन से लेके आज तक शिनचैन किस तरह उस दिन से लेके उस दिन तक जिस दिन सुयंग ने उसे डांटा था, तब तक शिनचैन किस तरह उसके आगे पीछे घूमता था, उससे बातें करता था, उसे हमेशा हैंडसम बोल के चिढ़ाता था, उसे गग्गा बोलता था, हमेशा उसके साथ रहता था। चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी जगह पे सुयंग हो, वहाँ पे शिनचैन किसी न किसी तरह पहुँच ही जाता था, चाहे वो स्कूल के बाहर हो या स्कूल के अंदर हो या कहीं पे भी। इवन कि शिनचैन ने तो उसे ये तक बोला था कि उसने इस स्कूल में एडमिशन नहीं सिर्फ सुयंग के लिए लिया है। और अब वो ये सब सोच रहा था कि एक पल में शिनचैन उससे कितना दूर हो गया, और उसे बुरा लग रहा होता है कि क्यों उसने वो सारी बातें शिनचैन से कही थी। और फिर वो अपने हाथों की ओर देख रहा होता है। उसने अपने मतलब कि उसके हाथों में अभी बैंडेज होता है, मगर उसने ये चीज़ किसी को दिखाई नहीं हुई होती है, शो नहीं कराई होती है। शिनचैन को अभी तक उसने ये बात पता नहीं लगने दी होती कि उसके हाथ में चोट है। फिर दिखाते हैं वो अब मतलब वो सब लोग कैंटीन में बैठे होते हैं, और जो शिनचैन होता है वो लियो के साथ वहाँ पे आता है, और फिर वो उसे वहीं पे बैठा देता है। और फिर वो लियो की ओर देखता है, और फिर जो लियो होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि शिनचैन मैं मतलब कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ खाने के लिए। तो फिर जो शिनचैन होता है बोलता है कि नहीं, तुम अपने हिसाब से ले आना। तो फिर जो लियो होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है गगा मैं आपके लिए भी लेके आऊँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, मैं अपने लिए खुद ले आऊँगा। फिर जो वांजी होता है वो विंग के लिए लेने के लिए चला जाता है। फिर ऐसे ही सब लोग अपना लंच लेके आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपने फूड की ओर देखता है, बोलता है बस तुम्हें सच में पता है कि मुझे क्या खाने में पसंद है। और ऐसा बोल के फिर वो लियो को गले लगा लेता है, साइड हक करता है। और इस चीज़ को देख के जो सुयंग होता है उसे तो बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। वो उसके हाथ में फोर्क रखी होती है और वो उसे ज़ोर से दबाता है, और फिर वो अपने देख रहा होता है शिनचैन की ओर। शिनचैन कितना खुश है, वो ये सब सोच रहा होता है कि क्या उसका जो प्यार था, शिनचैन का जो प्यार था उसे लेकर, क्या वो सिर्फ कुछ दिनों का था, क्या शिनचैन ऐसे ही दूसरों के साथ रहता है। वो ये सब सोच रहा होता है। उसे कहीं ना कहीं कमी फील हो रही होती है कि क्यों अब शिनचैन उसके साथ नहीं है, क्यों शिनचैन अब उसके आगे पीछे नहीं घूमता। और अब सब लोग जो उसके और शिनचैन के लिए बोल देते, अब वो लियो और शिनचैन के लिए बोल रहे होते हैं, क्योंकि पहले उनकी फ़ोटोज़, फिर उनकी दोस्ती, और अब ये सब लोग देख रहे होते हैं। तो फिर जो सुयंग होता है उसे बुरा लगता है कि क्यों शिनचैन को सब लोग अब उस लियो के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि उसके साथ उसकी जोड़ी बना रहे हैं। तो फिर जो अब दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में सब लोग ऐसे ही इंजॉय कर रहे होते हैं, अपने मतलब कि प्ले वगैरह कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तभी जो शिनचैन होता है वो साइड में जाता है किसी काम की वजह से। तो फिर जो सुयंग होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे साइड में खींच के लेके जा रहा होता है। तो फिर जो मतलब जो शिनचैन होता है उसको देखता है, बोलता है सुयंग क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए क्या, अब मुझे छोड़ो,
अब तो मैं तुम्हारे आगे पीछे भी नहीं घूम रहा, तो तुम क्यों मुझे अपने साथ लेके जा रहे हो। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसे एक साइड में लेके जाता है, एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे लगी वो स्टोर रूम होता है, वहाँ पे कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती और ना ही वहाँ पे लाइट्स होती है। वो उसे वहाँ पे लेके जाता है और जो रूम होता है वो लॉक कर देता है। फिर वो सिंचन की ओर देखता है, तो फिर जो सिंचन होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए, मुझे बाहर जाना है, मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमना है, मस्ती करनी है। फिर जो सिंचन शुएंग होता है वो उसके पास आता है और उसे बॉल पे पुश करता है और बोलता है उस लियो के साथ। तो फिर जो शुएंग जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं उस लियो के साथ भी रहूँ तो, हाँ बोलो ना, वैसे भी तुम कौन से मेरे बॉयफ्रेंड हो जो तुम मुझे मेरी ओर मतलब मुझसे ये सारी बातें बोल रहे हो। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मगर तुम तो मेरे साथ थे ना, मेरे पीछे थे ना, हर वक्त तुम कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर अब तुम उस पर्सन के पीछे क्यों घूम रहे हो। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मगर तुम्ही ने तो मुझसे मना किया कि मैं तुम्हारे आगे पीछे ना घूमूं, तो दैट्स इट, मैं नहीं घूम रहा अब तुम्हारे आगे पीछे, और तुमने कहा कि मैं तुमसे प्यार ना करूं क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो ठीक है अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो अब प्लीज़ मुझे जान दो। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। फिर बोलता है क्या क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो फिर जो सिंचन होता है नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता और लीव इट, अब दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तो फिर जो शुएंग होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पे बैठ जाता है। फिर जो सिंचन होता है वो शुएंग की ओर देख रहा होता है, तो फिर जो शुएंग होता है वो उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और फिर वो अपने हाथों से अपने आंसू को पोंछता है और फिर वो सिंचन की ओर देखता है और बोलता है क्या 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 तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, सारी बातें बोलता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है मगर क्यों नहीं, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। तो फिर वो सिंचन के पास आ जाता है और बोलता है शुएंग क्यों नहीं, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मेरी वजह से मैंने उस दिन तुमसे बहुत डांटा था, आई एम सॉरी। तो तुम्हें मुझे पनिशमेंट देनी तो तुम मुझे सज़ा दे दो, मगर तुम मुझसे प्यार करते ना, मुझसे प्यार करना बंद मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। तो फिर जो सिंचन होता है वो शुएंग की ओर देख रहा होता है। फिर जो शुएंग होता है वो उसके पास आ जाता है और उसके शोल्डर पे अपना सर रखते हुए बोलता है, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, वो बोलता है प्लीज़ सिंचन मुझसे दूर मत जाओ, मुझे सहन नहीं हो रहा, मैं तुम्हें उस पर्सन के साथ नहीं देख पा रहा। मुझे लगा था कि तुम एक बॉय हो, तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो, और तुम मुझसे 2 साल छोटे हो। फिर मुझे लगा था कि नहीं ये प्यार नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा अट्रैक्शन है, मगर मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे कब प्यार हो गया। मैं नहीं जानता तुम्हारा अट्रैक्शन हो या फिर लव हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ उसके पास मत जाओ ना। तो मतलब वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ, प्लीज़ ना मैं और कोशिश करूँगा, मैं और अच्छा हो जाऊँगा, प्लीज़ उसे लव मत करो, मेरे पास आ जाओ वापस, प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। तो फिर जो सिंचन होता है वो जब शुएंग को इस तरह देखता है तो उसे बुरा लगता है। फिर वो शुएंग को गले लगा लेता है और उसकी ओर देखता है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। वो फ्लैशबैक याद करता है कि उसने लियो को यहाँ पे इसीलिए बुलाया था ताकि वो लियो के साथ रहे और शुएंग को जेलसी हो। अगर शुएंग उसे प्यार करता होगा तो जेलसी के कारण वो उसे बोल देगा, मगर वो ये कंडीशन शुएंग की नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं चाहता था। फिर वो शुएंग के पास आता है और उसे टाइटली गले लगाता है, बोलता है आई एम सॉरी शुएंग, प्लीज़ शांत हो जाओ शुएंग। तो फिर वो शुएंग की ओर देखता है, उसके आंसू को साफ करता है और फिर वो बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा जैसा पर्सन जो इतना गुस्सा करता है वो कभी रो भी सकता है। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गुस्सा किया ना, तुम मुझे सज़ा दे दो, प्लीज़ मगर मुझसे दूर मत जाओ। और ऐसा बोल के फिर वो उसके चिक्स पे अपना हाथ रख देता है। तो फिर जो सिंचन होता है फिर बोलता है नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं देना चाहता। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं तो बस नाटक कर रहा था। फिर जो शुएंग होता है बोलता है कि क्या नाटक क्या। तो फिर जो सिंचन होता है वो सब बता देता है कि लियो सिर्फ उसका दोस्त है और वो बस उसके साथ एक्टिंग कर रहा था ताकि वो मतलब ताकि शुएंग जेलस हो और वो उसे अपनी फीलिंग
बता दे, वो उसे बता दे कि वो भी शिनचैन से प्यार करता है और इस वजह से उसने ये किया। तो फिर जो शिनचैन होता है, सुयंग होता है, वो रोने लगता है। वो उसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब वो शिनचैन को उस पर्सन के साथ देख रहा था। उसे क्या फील हो रहा था वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो उसके पास आता है और उसे बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना, दोबारा कभी मत करना। मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझसे दूर नहीं जाओगे, प्लीज़ करो ना। तो फिर जो शिनचैन होता है बोलता है, सुयंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फिर ऐसा बोल के वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है। सुयंग एक आवाज़ निकाल देता है, उसे पेन होता है। तो फिर जो शिनचैन होता है बोलता है, क्या हुआ सुयंग, क्या हुआ? फिर वो उसके हाथ को देखता है, उसके हाथ में बैंडेज थी। फिर वो उसके मतलब कि दोनों हाथ को देखता है, उसके दोनों हाथ में बैंडेज थी। फिर जो शिनचैन होता है बोलता है, तो तुम्हारे हाथ में बैंडेज क्या कर रही है? तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है, कुछ नहीं, वो चोट लगी थी, कुछ नहीं, ज़्यादा पेन नहीं है, अब तो ठीक भी होने वाली है। तो फिर जो शिनचैन होता है वो उसको देखते हुए बोलता है, तुम्हारे हाथ में बैंडेज क्या करी? मैंने कुछ पूछा। तो फिर जो सुयंग होता है उसे बता देता है कि उसने जब उसे बुरा बोला था तो उसे बहुत गुस्सा आया था खुद पे और उसने इस तरह खुद को हर्ट किया। तो फिर जो सुयंग होता है वो शिनचैन होता है वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है, तुम पागल हो, तुमने पहले मुझे हर्ट किया और फिर खुद को हर्ट किया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, खुद को इस तरह तकलीफ देने की। और वो उसके साथ मतलब कि अब झगड़ा करने लग जाता है। तो फिर जो सुयंग होता है वो स्माइल करता है और वो उसे टाइटली गले लगा लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद वही करूँगा जो तुम चाहोगे, पर प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ शिनचैन, प्लीज़। मैं डर गया था, मैं तुम्हें खोने से डर गया था। जब तुम मेरे पास पहली बार आए थे तभी कहीं ना कहीं मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता था कहीं अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारा अट्रैक्शन हुई, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, तुम सिर्फ 17 साल के हो। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे अट्रैक्शन हुई और फिर बाद में तुमने मना कर दिया कि नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो मैं टूट जाता अगर तुम मुझसे दूर चले जाते मेरे पास आने के बाद। इस वजह से मैं तुमसे दूर रह रहा था। फिर जो शिनचैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, तुम पागल हो, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ सुयंग, पहली नज़र में ही, फर्स्ट टाइम मुझे किसी से प्यार हुआ है और वो तुम हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ? कभी नहीं सुयंग, कभी भी नहीं। फिर जो सुयंग होता है वो उसे टाइटली गले लगाता है और उसे आई लव यू बोलता है। फिर जो शिनचैन होता है वो भी उसे आई लव यू बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके, जो वो सभी एक साथ कैंटीन में बैठे होते हैं और फिर वो सुयंग और शिनचैन की ओर देख रहे होते हैं। सुयंग और शिनचैन जिन्होंने अभी अपना हाथ पकड़ा होता है और एक दूसरे की ओर ही देख रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। और जो लियो होता है फिर वो शिनचैन के पास आता है और उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है। तो फिर जो सुयंग होता है वो उसका हाथ साइड कर देता है। फिर जो लियो होता है वो सुयंग की ओर देखता है और बोलता है, रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स, शांत हो जाइए। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि ये तो हम लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, वैसे भी मैं शिनचैन से प्यार नहीं करता, मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेकर हद से ज़्यादा पॉजेसिव है। अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ पे शिनचैन के साथ ऐसी एक्टिंग कर रहा था तो वो शिनचैन की ऐसे ही जान ले लेगा। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है, खबरदार। फिर जो लियो होता है वो बोलता है, रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था, शांत हो जाइए। उसे पता है, उसे ऑलरेडी पता है, मैंने बताया उसे। फिर जो शिनचैन होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कहाँ पे? फिर जो लियो होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है, उसकी बात मत करो, वो अभी मौज कर रहा होगा, तुम तो जानते हो ना। फिर जो शिनचैन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, जो भी हो वो प्यार तो तुमसे बहुत करता है। फिर जो लियो होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर ऐसा बोल के वो शांत हो जाता है। फिर सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं क्योंकि लियो कहीं खो गया होता है। तो फिर जो शिनचैन होता है वो स्माइल करता है और फिर बोलता है, तुम उससे ज़्यादा उससे प्यार करते हो। फिर जो लियो होता है वो और भी बड़ी स्माइल करता है, बोलता है, हाँ मैं सबसे ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ। और शिनचैन अपना सर हिलाता है और एग्री करता है इस बात पे। फिर बोलता है, वैसे है कहाँ पे फेथ? तो फिर बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, शायद वो घूम रहा होगा। वैसे भी तुम तो जानते हो ना, जब भी वो किसी नई जगह पे आता है तो उसे घूमने का कितना ज़्यादा शौक होता है। और बल्कि वो तो मुझे खींच के लेके जा रहा था, तुम्हारी वजह से उसने मुझे छोड़ा है बहुत मुश्किल से। फिर जो शिनचैन होता है बोलता है, सच में आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें और फेथ को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। तो फिर जो लियो होता है बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर पीछे से एक पर्सन आता है और बोलता है, हाँ शिनचैन, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी हम तीनों दोस्त हैं और अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो इसमें मतलब कि इसमें मुझे प्रॉब्लम होगी। वैसे भी फ्यूचर में मुझे भी तो तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। तो फिर जो शिनचैन होता है और बाकी सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, वहाँ पे एक पर्सन आ रहा होता है, वो
बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थिन होता है, बहुत ज़्यादा क्यूट होता है और बहुत ज़्यादा जॉली नेचर का होता है। फिर वो मस्ती करते हुए आ रहा होता है और फिर वो लियो के पास ही आके बैठ जाता है और बोलता है, स्वीटहार्ट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर जो लियो होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, ऑब्वियसली सिंचन की हेल्प कर रहा था, और क्या कर रहा था, तुम्हें तो पता है ना। फिर जो वो बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मगर अब तो हो चुका है ना, तो अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ एंजॉय करना है। फिर वो सब लोगों की ओर देखता है और उन्हें हाय बोलता है। फिर सब लोग उसे हाय बोलते हैं। फिर वो जो लियो होता है वो उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये उसका दोस्त, सॉरी उसका बॉयफ्रेंड फेथ है। फिर सब लोग उसे हाय बोलते हैं और जो फेथ होता है वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है, सब लोगों की ओर स्माइल कर रहा होता है और फ्लर्ट भी कर रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो थोड़ा हैरान होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग और उस पर्सन की ओर देख रहा होता है और जैसे कि कहना चाहता हो कि विंग देख लो ये बिल्कुल तुम्हारी जैसा है, और विंग अपनी आंखों से मना कर रहा होता है और सब लोग स्माइल कर रहे होते हैं। तो फिर लियो उन लोगों की ओर देखता है और फिर वो सिंचन की ओर देखता है और बोलता है, सी मैं तुमने मुझे अपने काम के लिए बुलाया था और मैं ऑलरेडी तुम्हारा काम कर चुका हूँ, तो अब मेरे हिसाब से मुझे जान चाहिए। तो फिर जो फेथ होता है वो सिंचन की ओर देखता है और बोलता है, बड़ी हम दोबारा मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे, वैसे भी तुम्हें मेरी शादी में भी आना है। तो फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है, आप सभी भी, मैं चाहूँगा कि आप सभी भी मेरी शादी में आए। तो फिर वो सभी उन लोगों की ओर देख रहे होते हैं कि क्या वो लोग शादी करने वाले हैं। तो फिर वो लोग अपना सर यस में हिलाते हैं कि वो लोग फ्यूचर में जल्दी शादी करने वाले हैं और फिलहाल उनकी इंगेजमेंट होने वाली है, और इस वजह से वो उन लोगों को मतलब कि अपनी शादी में बुलाने के लिए बोलते हैं। तो फिर सब लोग एग्री करते हैं कि हाँ जब भी उनकी शादी होगी वो लोग ज़रूर आएंगे। फिर वो स्माइल करते हैं। फिर जो लियो और फेथ होते हैं वो उन्हें बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं अपनी घूमने के लिए। फिर दिखाया जाता है जो सिंचन होता है वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, मुझे पहले से पता था, हाँ सच में सिंचन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो सिंचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, ब्रदर आप तो जानते हैं ना लव एंड वॉर में हर चीज़ जायज़ है, और बस मैंने भी छोटी सी चीटिंग करी, वैसे भी फ़ायदा तो मेरा ही हुआ ना। फिर वो सुयंग की ओर स्माइल करता है। जो सुयंग होता है वो भी खुश होता है कि हाँ जो भी हो, एटलीस्ट जो भी हो, भले ही उसके साथ मतलब कि उसे थोड़ा पेन मिला, मगर एटलीस्ट उसे हिम्मत तो मिली अपनी फीलिंग कन्फेस करने की, और वो अब खुश है। हाँ वो इस पर्सन से अभी भी जेलस फील करता है कि क्यों सिंचन उस पर्सन से इतना चिपक रहा था, मगर अब वो इस बात का फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ फ्यूचर में वो सिंचन को इस चीज़ के लिए पनिशमेंट जरूर देगा, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर अब दिखाया जाता है अब ऐसे लोगों के 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल विंग, वांजी, सुयंग, नियोसेन, सोंगलेन, वेंचिंग, वेंजुली और वेंचाओ, इन लोगों की ग्रेजुएशन का टाइम आ चुका था, मतलब कि इन लोगों की हाई स्कूल कंप्लीट हो चुकी होती है, और जो सिंचन होता है उसकी हाई स्कूल का अभी लास्ट ईयर रह रहा है। और इन 2 सालों में जो वांजी होता है उसने अपने मतलब कि घर पे बता दिया होता है। फिर उसे याद करता है कि जब उसने ये बात बताई थी कि वो विंग को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो उसे लगा था कि उसके पेरेंट्स इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे, मगर उन लोगों का इतना ठंडा रिएक्शन था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और फिर बाद में उन्हें मतलब वांजी को पता चला कि उसकी फैमिली को ऑलरेडी सब पता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। विंग और वांजी एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, एक से दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं, और सब लोग उन्हें देख के इग्नोर कर दे, ये बहुत बड़ी बात है और सब लोगों को पता है। इस वजह से जो वांजी होता है वो भी शौक होता है कि उसकी फैमिली को ये बात पहले से पता थी, और वो तो तैयारी बैठे थे उन दोनों की मतलब कि फ्यूचर में शादी कराने के लिए। और फिर जो वांजी होता है वो इस बात से खुश होता है कि उसकी फैमिली को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह उन्होंने सिंचन के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया, उसी तरह उन्होंने विंग और वांजी के रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट किया। फिर दिखाया जाता है जो मतलब कि विंग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उस मतलब कि वांजी की फैमिली ने उसे इतनी इजीली एक्सेप्ट कर लिया। और जहाँ तक लगी विंग की बात, तो उसके घर पे तो उसी की सबसे ज़्यादा चलती है और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। हाँ सिंचन ने भी डरते डरते अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता ही दिया कि वो सुयंग को पसंद करता है और उसे डेट कर रहा है। और फिर दिखाया जाता है जो वैन फैमिली, लैंड फैमिली और वी फैमिली, उन सब ने मिल के एक दूसरे को मतलब कि तय कर लिया था कि फ्यूचर में उन लोगों की मतलब वो लोग अपने बच्चों की शादी करेंगे, और जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब। और जो वेंचिंग होती है वो उनकी और सिंचन की शादी जल्दी होगी, क्योंकि सिंचन होते हैं वो अपने कॉलेज पास आउट कर चुके होते हैं और वो वेंचिंग का ही वेट कर रहे होते हैं, और वो भी उनसे मतलब कि जब वो वेंचिंग कॉलेज में आ जाएगी तब वो उनसे शादी कर लेंगे, ये फाइनल हो चुका होता है। अब दिखाया जाता है उनकी फेवरेट पार्टी, हाई स्कूल की फेवरेट पार्टी। फिर दिखाया जाता है जो विंग और वांजी होते हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और उनके हाथ में बहुत ही ब्यूटीफुल से बुके होते हैं, और वो
फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, कपल फ़ोटो। फिर वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। जो वांजी होता है वो उसके पास आता है और बोलता है विंग आई लव यू, और वो उसे ऐसे बोल के ज़ोर से उठा लेता है और उसे ज़ोर से घुमा रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है और वो भी उसे आई लव यू बोलता है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जो हुसैन होता है वो सुयंग के सामने खड़ा होता है, सॉरी सॉन्गलेन के सामने खड़ा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। फिर जो सॉन्गलेन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मुझे अब तो येस और नो का जवाब दे दो। तो फिर जो सुयंग होता है, सॉरी जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। फिर जो सॉन्गलेन होता है बोलता है प्लीज़ अब तो बोल दो। तो फिर जो अब जो हुसैन होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है यस। तो फिर जो सॉन्गलेन होता है बोलता है क्या सच में, और ऐसा बोल के फिर वो हुसैन को उठा लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ओ इस वक्त जो हुसैन होता है उसने उसे डेटिंग के लिए यस नहीं बोला था, उसने उसे शादी करने के लिए यस बोला था, क्योंकि जो सॉन्गलेन होता है वो हुसैन से जल्द शादी करना चाहता है। और उन लोगों ने तय किया था कि जैसे ही लैन सीजन और वेंचिंग की शादी होगी उसके तुरंत बाद ही वो लोग जल्दी शादी कर लेंगे। और इस वजह से सॉन्गलेन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसने डायरेक्ट हुसैन को उठा के वो सब लोगों के सामने घूम रहा होता है और सब लोगों से बोल रहा होता है कि मेरे पार्टनर कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, हम दोनों जल्दी शादी करने वाले होते हैं। और इसे देख के जो विंग वांजी सुयंग सिंचन ये सब लोग बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, यहाँ तक कि वेंचा और वेंजुलियो भी, क्योंकि उन लोगों को पहले नहीं पता था इस बारे में कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या फिर पसंद करते हैं। जब उन लोगों को ये बात पता चली थी तो वो लोग बहुत ज़्यादा शौक हुए थे कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जो दोनों एक दूसरे के मतलब कि हमेशा झगड़ते रहते हैं, साउथ और नॉर्थ है, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इस बात को सोच के उन लोगों को खुशी भी हुई थी और अच्छा भी लगा था बहुत ज़्यादा। और उन लोगों ने एक दूसरे को मतलब कि उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया था। और फिर दिखाया जाता है जो लैन सिचन होते हैं वो अपनी कार लेके आते हैं वहाँ पे, और फिर वो वेंचिंग के पास आते हैं और एक बहुत बड़ा बुके उनके हाथ में रख देते हैं और उन मतलब कि नीचे झुक जाते हैं और उनके हाथ में अपनी मतलब कि एक रिंग लेके आते हैं और उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं बोलो तो क्या अब जल्दी तुम मुझसे शादी करोगी या फिर मुझे और वेट करना पड़ेगा। फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है कि क्यों, अगर आप वेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है मैं तो रह लूँगा पर तुम देख लो, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी, क्या पता मेरे डैड तंग आके मेरी शादी जल्द से जल्द किसी और से करा दे। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती बिल्कुल नहीं, और फिर बोलती कि हाँ मैं आपसे शादी करूँगी। फिर वो स्माइल करते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। फिर वो वेंचिंग की और अपने रिंग बढ़ाते हैं। फिर वेंचिंग भी उस रिंग को खुशी खुशी ले लेती है और अपने हाथ में मतलब कि पहन लेती है। और फिर सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं, वांजी विंग सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं और क्लैपिंग कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है जो सुयंग और सिंचन होते हैं वो एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। सुयंग सच में बहुत ज़्यादा सिंचन की बहुत ज़्यादा केयर करता है और सिंचन हमेशा उसके साथ रहता है। सिंचन बहुत ज़्यादा पजेसिव है सुयंग को लेके, और सुयंग भी सिंचन को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव है। वो दोनों एक दूसरे से ना तो दूर होते हैं और ना ही एक दूसरे के पास किसी और को आने देते हैं। और इस चीज़ को लेके सब लोग देखते भी रहते हैं कि ये दोनों सच में एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा पजेसिव है। मगर सब लोग इन दोनों के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों का कपल सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हो गए और ये सीन आता है डायरेक्ट हमारी वेंचिंग और लैन सिचन की मैरिज का। जो सब लोग कपल एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और स्माइल करके जो वेंचिंग और लैन सिचन की शादी होती है उसे देख रहे होते हैं। वहाँ पे वी फैमिली, लैन फैमिली और जो वैन फैमिली होती है वो लोग भी आए होते हैं और सब लोग देख रहे होते हैं। सॉरी वैन फैमिली तो और लैन फैमिली तो ऑलरेडी होंगी। तो फिर जो वेंचा होता है वो साइड में खड़ा होता है और बोलता है हाय इनकी भी शादी होने वाली है, मगर मेरी कैसी फूटी किस्मत, मुझे एक लड़की पसंद आई थी मगर वो भी मुझे नहीं मिली। और जो वेंजुली होता है वो भी उसके बगल में ही खड़ा होता है और बोलता है हाँ ब्रदर मेरा भी देखिए ना कितने वक्त हो गया मगर अभी तक मुझे एक पर्सन नहीं मिला जिसे मैं डेट कर सकूँ। फिर तभी जो वेंचा होता है वो दिखता है सामने एक लड़की को और शॉक हो जाता है ये तो वही लड़की है ना। फिर वो उसके मतलब कि वो उसके पास जाता है और उसे हाय बोलता है। तो फिर वो लड़की भी उसे रिटर्न में हाय बोलती है। फिर जो वेंचा होता है वो उससे बातें करने लगता है, वो स्माइल कर रहा होता है कि उसे पता चलता है कि ये जिन फैमिली की छोटी बेटी है। और फिर जो वेंजुली होता है वो साइड में देखता है, वहाँ पे एक बॉय खड़ा होता है और वो भी नॉर्मली खड़ा होता है। फिर वो वेंजुली उसके पास आता है और उसे हाय करता है, फिर वो भी उसे हाय बोलता है। फिर जो वेंजुली होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है
वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई मीन आप अकेले क्यों खड़े हैं। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसे अपना मतलब कि इंट्रोडक्शन देता है। वो बोलता है वो एक्चुअली मेरा नाम सुशे है और मेरा कोई पार्टनर नहीं है, तो मैं ऐसे ही खड़ा हूँ क्योंकि सब लोग डांस कर रहे हैं कपल, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़ा हूँ, मेरा कोई पार्टनर मुझे मिल नहीं रहा जिसके साथ मैं डांस कर सकूँ। तो फिर वेंजुली होता है वो उसकी ओर देखता है और स्माइल करता है, फिर बोलता है वैसे मेरा भी कोई पार्टनर नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। तो फिर वो पर्सन पहले इधर उधर देखता है, फिर वो अपना मतलब कि एग्री कर देता है कि हाँ ठीक है वो उसके साथ डांस करेगा। और फिर दिखाया जाता है वहाँ पे वेंचाओ म्याम्या के साथ, वेंजुलियो हमारे सुशे के साथ, सुशे के साथ, और फिर विंग वांजी वेंचिंग लैंसीचन, ये सब लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। और सुएंग सिंचन के साथ और हमारे सोंगलेन हुसैन के साथ डांस कर रहे होते हैं। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उन लोगों को देख के खुश होते हैं सच में। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी स्कूल लाइफ में मेरी ये स्कूल लाइफ, ये हाई स्कूल मुझे इतनी सारी यादें दे देगा और हम लोग और मुझे मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पार्टनर भी दे देगा और इतना खूबसूरत रिश्ता। तो फिर जो वांजी होता है वो भी स्माइल करता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है, वो खुश होता है इस बात से। और वो सच में इस अपनी हाई स्कूल लाइफ को कभी नहीं भूलेगा। उसने अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत यादें विंग के साथ अपनी हाई स्कूल में बिताई है। ये यादें वो कभी भी नहीं भूलेगा और हमेशा अपने साथ रखेगा, क्योंकि इन यादों में सिर्फ उसके साथ विंग नहीं था, उसके दोस्त भी थे जो उसे हमेशा सपोर्ट करते हैं। उसके दोस्तों की लाइफ में भी कितनी खुशी आई है वो ये सब सोच रहा होता है और सब लोग स्माइल कर रहे होते हैं। और वो सोचता है कि सच में उसकी हाई स्कूल लाइफ सच में काफ़ी अच्छी थी और स्कूल लाइफ बेस्ट होती है, वो ये सब सोच रहे होते हैं। और फिर दिखाया जाता है यही इसी सीन पे उन लोगों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, क्योंकि फ्यूचर में उनकी शादी होगी यार, और वो लोग मतलब बच्चे अडॉप्ट भी करेंगे और अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे। ओके गाइस, यहाँ से ये स्टोरी ख़त्म होती है। और आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मैं शायद कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे मतलब कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, आई मीन कॉलेज में कुछ टेस्ट है वो, तो इस वजह से, और वो इम्पोर्टेंट है तो मैं इस वजह से शायद अपलोड ना कर पाऊँ। प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा और मैं जल्दी एक न्यू स्टोरी लेके आऊँगी और आई होप कि वो स्टोरी आपको पसंद आए। थैंक यू।